हाँ, पवन पुत्र बादल, महामंत्री उत्तर प्रदेश साहित्य परिषद। श्रद्धेय अटल जी को याद करने के लिए कल 25 दिसंबर है, उनकी जन्म जयंती है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, इन दोनों महापुरुषों की कल जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रिज प्रांत ने उन दोनों महापुरुषों को याद करने के लिए आज एक सारस्वत आयोजन किया। इस आयोजन में हमने उन महापुरुषों को तो याद किया ही किया, साथ ही श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान, देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सदानंद गुप्त को प्रदान किया। साथ ही एक पुस्तक का विमोचन भी किया और अपनी जो विस्तृत साहित्य परंपरा है भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य, भारत का चिंतन, भारत का मनन, उन सब पर बरेली और आसपास के विद्वत साहित्यकारों के साथ बैठ करके ढंग से चर्चा हुई और इसी चर्चा को वो सब साहित्यकार समाज में आगे ले जाएंगे। यही श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर ब्रिज प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया। बहुत धन्यवाद। मैं शिवमंगल सिंह मंगल, लखनऊ, आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रिज प्रांत के इस अटल जी के नाम पर दिए गए सम्मान समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। अटल जी का व्यक्तित्व राजनीतिक रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्र धर्म के संपादक के रूप में और उनके चुटीले हास परिहास और हाजिर जवाबी के रूप में हमने याद किया और उनके संस्मरणों को तमाम विद्वान वक्ताओं ने सबके समक्ष रखा। उन सब को ध्यान में रखते हुए आज इस पूर्व संध्या पर, उनके जन्मदिन पर हम सब लोगों ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रिज प्रांत के अध्यक्ष, वहाँ के संरक्षक, सभी पदाधिकारियों का कोटि सा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरा मान बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रिज प्रांत बरेली के द्वारा अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे, पत्रकार रहे, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया गंगाशील आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभागार में। और इसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र धर्म जो प्रकाशन है लखनऊ का, जिसमें कई पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, उसके प्रबंधक आदरणीय पवन पुत्र बादल जी को बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में और उनका उद्बोधन सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। इसके साथ ही विशेष अतिथि के रूप में देश के ख्यातलब्ध साहित्यकार डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी पधारे विशेष अतिथि के रूप में और अध्यक्षता बरेली के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह हैं सुरेश जी, उनके द्वारा की गई। डॉक्टर NK गुप्ता, राजेंद्र सिंह पुंडेर जी, ये भी विशेष अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे और हम लोगों ने अटल जी के संस्मरणों को साझा किया, एक दूसरे से उनकी यादें साझा की, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको साझा किया, उनकी रचनाओं को साझा किया और उनके अनुभव साझा किए। हमें चाहते हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा कि जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, हमारे साहित्यकार हुए हैं, हमारे और यशस्वी लोग हुए हैं, उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी तक पहुँचे। मेरा ये मानना है कि साहित्य संस्कृति और संस्कारों का संवाहक होता है और इसके द्वारा हम एक पीढ़ी के अर्जित ज्ञान और अनुभव को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने अर्जित कर ली अपनी तपस्या के बल पर, साधना के बल पर, वो हम निःशुल्क पा सकते हैं पुस्तकों के द्वारा। तो यही प्रयास हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद का पूरे देश में है और अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकलौता ऐसा संगठन है जो सभी भाषाओं का संगठन है। हमारे परिषद में 38 भाषाओं, देश में हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं उनके 38 भाषाओं के साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम केवल हिंदी की बात नहीं करते हैं, सारी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं और सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य को आगे ले जाने का कार्य अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर रही है। इस प्रकार के आयोजन हमारे यहाँ किए जाते रहते हैं। धन्यवाद। सारी जग से न्यारे थे अटल जी, सारे जग से न्यारे थे अटल जी,
हम सबके प्यारे थे अटल जी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई के, सभी कहते थे हमारे थे अटल जी। और आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज गंगाशील महाविद्यालय में इस तरह का आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं डॉक्टर शशिवाला राठी जी, डॉक्टर नवल जी को बधाई देता हूं कि इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम कार्यक्रम आयोजित किया है। और नई पीढ़ी तक, नए बच्चों तक साहित्य को पहुंचाना, यह हमारा उद्देश्य है। और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो आज साहित्य परिषद का यह आयोजन मदन मोहन मालवीय जी की जयंती और अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ है। तो अभी हम बहुत सारी प्रतियोगिताएं, कहानी पाठ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह के भी आयोजन हम करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो कोरोना काल के बाद इस तरह का आयोजन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साहित्य जिसमें सबका हित निहित, तो सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह का भाव लिए हुए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी को ये अटल काव्य सम्मान दिया गया है। और ये हमारे लिए, संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है। पवन पुत्र बादल जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और शिव मंगल जी जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाहर से आए हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कार्यक्रम में आकर हमारी गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपंकर गुप्त, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, मुझे ब्रिज प्रांत का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जो है साहित्य के साथ समाज की सेवा के लिए आगे आ रहा हूँ। आज श्रद्धेय अटल जी की जयंती है और कल 25 दिसंबर है और उसकी पूर्व संध्या पर आयोजन आज यहाँ पर हुआ है संपन्न। तो अटल जी के प्रति मेरी कुछ भावनाएं हैं, वो समर्पित है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती पर उन्हें मेरे कोटि नमन है। और 25 दिसंबर जन्म दिवस हर्ष ही हर्ष, भारतवर्ष ऋणी जब तक धरा गगन है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा निवेदित आपको मेरी श्रद्धा सुमन है। और माँ भारती, माँ शारदे के भरत पुत्र आपके प्रति कृतज्ञ भारतीय जन हैं। माना नश्वर देह नहीं आज आपकी, पर आपके शुकार्य और ओज रस घोल रहे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, प्यारे नारे भारत के उर्पट खोल रहे। अब परवेज पाकिस्तानी करतूती जो कहानी, कारगिल जयश्वर विश्व में डोल रहे। और राष्ट्र वंदना के गीत जो आपने गुंजाए वो जय अटल जय अटल जय अटल बोल रहे। और राजनीति साहित्य समाज की सेवा की आपने, हिंदुस्तानी को बरदानी हो गई। और रग रग मेरा हिंदू परिचय अमर आग, कुंडलियों कृतियों से कृतार्थवानी हो गई। और राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में अमर आपकी परमाणु शक्ति राष्ट्र को बनाया, ये कहानी हो गई। और जब तक धरा अंबर है 25 दिसंबर अटल जन्मदिन बेला की निशानी हो गई। अंत में कि प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष जो भी रहे, ऐसा गुण कौन जो गुण का कायल हुआ नहीं। और कमल की भांति सदा ही रहे निर्मल, आप सा दलदल में कमल हुआ नहीं। और हे राष्ट्र चेता युग नेता ऐसे जगह गए भाव, नमो मंत्र शांत कल आज कल हुआ नहीं। और माँ भारती के हुए हैं अनेकों लड़े तिलाल, पर आप सा अटल अटल हुआ नहीं। जय हिंद। गुप्ता, इस प्रतिष्ठान का ये कार्यक्रम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अटल जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने संस्मरण सुनाए। और अटल जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कम है। और अटल जी ने जो हमारी जो पोखरण में विस्फोट किया, जिसको किसी को दुनिया को पता नहीं था, वो कर दिया उन्होंने। जो काम अटल जी करके गए हैं वो पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था, ऐसा कहना चाहिए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा माननीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं श्री मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की तरफ से अटल साहित्य सम्मान दिया गया। अटल जी ने भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है और उनके द्वारा किया गया न्यूक्लियर टेस्ट, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में स्थापित किया, वो आने वाले क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारत को बहुत ही अच्छी प्रगति प्रदान करेगा। आज का जो कार्यक्रम था उससे एक जुड़ाव नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में मिलता है।
और जो पुरानी पीढ़ी के संस्कार हैं वो नई पीढ़ी में इन्हीं कर्मों के माध्यम से संचारित हो सकते हैं। धन्यवाद।